नमस्कार बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय नांदेड़ के इस ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत है। कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के भाग 9। कविता के कवि हैं श्री मंगल सिंह सुमन जी। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता का पहला पद्यांश है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इस पद्यांश में से आपको 5 बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर दिए जाएंगे। हर एक प्रश्न के 4 विकल्प हैं। आपको इनमें से सही विकल्प, जो सही उत्तर है, वो चुनना है। पहला प्रश्न है, पिंजरे में बंद पक्षियों का कहना है, हम पिंजरे में खुश रहते हैं, हम पेड़ों पर रहना चाहते हैं, हम खुले आकाश में विचरण करने वाले हैं, हम उड़ना ही जीवन मानते हैं। इन चारों विकल्प में से सही विकल्प चुनिए। दूसरा प्रश्न, पिंजरे में रहकर पक्षी क्या नहीं कर पाएंगे? गा नहीं पाएंगे, उड़ नहीं पाएंगे, कुछ खा नहीं पाएंगे, या मन की भावनाएं किसी को कह नहीं पाएंगे। तीसरा प्रश्न, सोने का पिंजरा भी पक्षियों को क्यों नहीं भाता? वे तो खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं, क्योंकि बंधन में उनकी स्वतंत्रता छिन जाती है। बंद कर रहना उनका स्वभाव नहीं, या फिर उपयुक्त सभी। चौथा प्रश्न, सोने की पिंजरे की सलाखों से टकरा कर क्या होगा? पिंजरा टूट जाएगा, पक्षी बाहर निकल जाएंगे, उनके कोमल पंख टूट जाएंगे, वे मन की सारी इच्छाएं पूरी कर लेंगे। चारों में से सही विकल्प चुनिए। पांचवा प्रश्न, कवि पक्षियों के माध्यम से मनुष्य की किस भावना को दर्शाना चाहता है? पहला विकल्प है, स्वतंत्रता में सभी सुविधाएं पाने की, ऊंचाइयों को छूने की, सदा स्वतंत्रता का जीवन जीने की, किसी के बंधन में रहने की। इनमें से आपको सही विकल्प चुनना है। दूसरा पद्यांश, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदासी। इस पद्यांश के 5 प्रश्न हैं। हर एक प्रश्न के 4 विकल्प हैं। सही विकल्प आपको चुनना है। पहला प्रश्न, पक्षी क्या पीना पसंद करते हैं? नल का जल, वर्षा का जल, नदी झरनों का जल, या पिंजरे में रखी कटोरी का जल। दूसरा प्रश्न, पक्षी भूखे प्यासे मरने की बात क्यों कहते हैं? बंद पिंजरे में रहने की बजाय वे मरना पसंद करते हैं, या पिंजरे में उन्हें कोई भोजन नहीं देता, या पिंजरे से निकलकर वे भोजन करने नहीं जा पाते, या इनमें से कोई नहीं। चारों विकल्प में से सही विकल्प चुनिए। तीसरा प्रश्न, पक्षियों को क्या खाना सबसे अच्छा लगता है? मैदे से बने पदार्थ, मीठे फल, नीम के वृक्ष की कड़वी निबोरियाँ, या तरह तरह की मिठाइयाँ। चौथा प्रश्न, पक्षियों को सोने की कटोरी में रखा भोजन भी अच्छा क्यों नहीं लगता? क्योंकि वह भोजन स्वादिष्ट नहीं था, क्योंकि पक्षियों को भूख नहीं थी, क्योंकि वह भोजन बंधन में मिल रहा था, क्योंकि वे अपने मित्रों से बिछुड़ चुके थे। पांचवा प्रश्न, इस पद्यांश में पक्षी की किस व्यथा का चित्रण किया गया है? पहला विकल्प है पिंजरे में स्वतंत्रता का, दूसरा घर में बंद करने का, तीसरा भेलिए द्वारा पकड़े जाने का, और चौथा इनमें से कोई नहीं। इन सभी चारों विकल्प में से आपको सही विकल्प चुनना है, और इन सभी प्रश्नों के सही उत्तर विकल्प आपको चुनने हैं। अगला पद्यांश, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की पुंगी पर के झूले। इस पद्यांश के 5 बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर हैं। पहला प्रश्न, पक्षी कैसे पिंजरे में बंद हैं? लोहे के, या सोने के, या लकड़ी के, या प्लास्टिक के। दूसरा प्रश्न, पिंजरे में बंद पक्षी की उड़ान पर क्या प्रभाव पड़ता है? वे तेज गति में उड़ना भूल जाते हैं, या वे उड़ना भूल जाते हैं, या उनके पंख टूट जाते हैं, या वे चाहकर भी नहीं उड़ पाते। तीसरा प्रश्न, पक्षी क्या सपने देखते हैं? पहला प्रश्न का ये तीसरा प्रश्न है। पहला इसका विकल्प है दूर आकाश में उड़ने का,
पेड़ की चोटी पर झूलने का, पिंजरा तोड़ डालने का या पिंजरे से भाग जाने का। चौथा प्रश्न, पुनगी का क्या अर्थ है? इनमें पहला विकल्प है लाल फूल, या लंबी टहनी, या ऊंची टहनी, या पेड़ की सबसे ऊंची चोटी का सिरा। पांचवा प्रश्न, पिंजरे में रहकर पक्षियों के साथ क्या हुआ? वे बहुत व्यथित हो गए, या उन्हें अपने तमाम चाहते दबानी पड़ी, या वे बंद कर जीने को मजबूर हो गए। दिए गए सभी। इन चारों विकल्प में से सही विकल्प चुनना है। अगला पद्यांश है, ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। इस पद्यांश के 5 प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न, पक्षियों की चाह क्या है? आकाश की ऊंचाइयां पाने की, या खूब खाने पीने की, या नदी झरनों का जल पीने की, या उड़ते उड़ते आपसी होड़ लगाने की। दूसरा प्रश्न, नभ की सीमा पाने शब्द का क्या आशय है? तेजी से उड़ने की, या आकाश की ऊंचाइयां छूने की, या आकाश के पार जाने की, या फिर नभ पर जाकर रहना। तीसरा प्रश्न, लाल किरणों की सी चोंच से क्या तात्पर्य है? पहला है विकल्प लाल चोंच, दूसरा विकल्प सूर्य की किरणों जैसी लंबाई लिए चोंच, तीसरा विकल्प है जैसे सूर्य की किरणें लालिमा लिए होती है वैसे ही उनकी चोंच भी लाल होती है। यह चौथा विकल्प है, इनमें से कोई नहीं। आगे चौथा प्रश्न है, अनार के दाने किसके प्रतीक हैं? अनार के दानों रूपी आसमान के तारे, लाल अनार के दाने, या बड़े अनार के दाने, या छोटे छोटे अनार के दाने। पांचवा प्रश्न है, पक्षी क्यों व्यथित है? व्यथित यानी कि दुखी क्यों है? पहला ऑप्शन है इसका विकल्प है क्योंकि वे बंधन में हैं, या क्योंकि वे आकाश की ऊंचाइयां छू नहीं सकते, या क्योंकि वे अनार के दानों रूपी तारे नहीं चुग पाते, और चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी। अगला पद्यांश है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। इस पद्यांश के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, इस पद्यांश में पक्षियों की क्या इच्छा है? आसमान छूने की, या क्षितिज को पा जाने की, या फिर निरंतर उड़ते रहने की, या फिर आराम से रहने की। दूसरा प्रश्न, पक्षियों के मन में क्षितिज मिलन की चाह क्यों है? पहला विकल्प है वे लंबी उड़ान भरना चाहते हैं, या एक दूसरे से होड़ लगाना चाहते हैं, या पिंजरे को छोड़ना चाहते हैं, या फिर हरदम घूमना चाहते हैं। इन चारों विकल्प में से सही विकल्प आपको चुनना है। तीसरा प्रश्न है, पंखों की ओड़ा होड़ी से क्या तात्पर्य है? एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाह, या क्षितिज पाने की चाह, या सदा उड़ने की चाह, या इनमें से कोई नहीं। चौथा प्रश्न, पक्षियों का अपने आप से क्या प्रण है? कि पक्षी अपने आप से क्या प्रण वचन देते हैं, क्या चाहते हैं? पहला विकल्प है क्षितिज पाने हेतु पिंजरा तोड़ देंगे, क्षितिज मिलने तक या मिलन करेंगे, या प्राण त्याग देंगे। दूसरे विकल्प में क्षितिज को पा लेंगे, या फिर वो प्राण त्याग देंगे। तीसरा विकल्प क्षितिज मिलन हेतु आपकी होड़ लगाएंगे। चौथा विकल्प है लंबी उड़ान भरने पर भी क्षितिज मिलन न होने पर विचलित होना। पांचवा प्रश्न है, सांसों की डोरी तनना मुहावरे का अर्थ क्या है? पहला विकल्प है सांस रुक जाना, दूसरा विकल्प है सांस चढ़ जाना, तीसरा सांस न ले पाना, और चौथा है लंबी लंबी सांसें लेना। सांसों की डोरी तनना मतलब सांसें। इनमें से चारों विकल्प में से सही विकल्प आपको चुनना है। अगला पद्यांश, नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इस पद्यांश के 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न,
उपयुक्त पद्यांश में पक्षियों की क्या चाहत है? पहला विकल्प है उड़ने हेतु पिंजरा खोलने की। दूसरा विकल्प उड़ान में विघ्न न डालने की। तीसरा विकल्प आश्रय छिन जाने की। और चौथा विकल्प है घोंसला टूट जाने की। चारों विकल्प में से सही विकल्प आपको चुनना है। दूसरा प्रश्न, घोंसला न मिलने पर भी पक्षी कैसे खुश रहेंगे? पेड़ों पर रहकर, या ऊंची उड़ान भरकर, या नए घोंसले बनाकर, या खूब खा पीकर। तीसरा प्रश्न है, आकुल उड़ान शब्द से क्या तात्पर्य है? व्याकुल होकर उड़ना, या अंधाधुंध उड़ना, या उड़ने की अधीरता। और चौथा विकल्प है धीरे धीरे उड़ना। चौथा प्रश्न, पक्षी मनुष्य से क्या अनुनय करता है? यानी कि पक्षी मनुष्य से क्या प्रार्थना करता है? पहला विकल्प है उन्हें मुक्त कर दिया जाए। दूसरा विकल्प है उन्हें स्वतंत्र रूप से उड़ने दो, उनकी उड़ान में किसी प्रकार की बाधा न डालो। तीसरा विकल्प उन्हें नीम के पेड़ की निबोरियां खाने हेतु दी जाएं। चौथा विकल्प उनका घोंसला न तोड़ा जाए। पांचवा प्रश्न, पक्षियों को किस प्रकार खुशी प्रदान की जा सकती है? इसका पहला विकल्प है उनके बंधन खोलकर। दूसरा विकल्प उन्हें उनकी मनचाही ऊंचाई तक उड़ान भरने की। और तीसरा विकल्प है उनके मन की बातें सुनकर। और चौथा उपयुक्त सभी। ये सभी चारों विकल्प में से आपको सही विकल्प चुनना है। तो इस कविता में आपने सभी पदों के इन प्रश्नों को नोटबुक में लिखना है और उनके सही विकल्प को चिन्ह लगाना है और सही विकल्प को चुनना है। धन्यवाद।